सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी का उपवास जो है बहुत अच्छी तरीके से हो और देवी का आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो ये हमारे यहाँ हर मौसम बदलने में ये 2 बार नवरात्रि पड़ती है। एक बार गर्मी ख़त्म होकर के सर्दियों में जाते हैं, या जब तब एक बार होता है, और एक बार जब सर्दी ख़त्म होकर गर्मियों में और गर्मी ख़त्म होकर सर्दियों में जाते हैं, उसी समय ये 2 बार नवरात्रि 9 दिन की मनाई जाती है। और इसमें इसलिए मनाई जाती है कि सर्दी भर हमने बहुत अच्छा खाया होता है, भूख भी लगती है और अच्छा सब कुछ खा कर के हम रहते हैं और पसीना नहीं आता है और शरीर में काफ़ी जो है गंदगी जमा हो जाती है। तो जैसे गर्मी शुरू होती है तो शरीर के सारे विकार जो है प्रकृति साफ करने लगती है। किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को तरह तरह की छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है। और ये हमारे शरीर के बेसिकली तो ये शरीर में गंदगी जमा होती है, उसको निकालने के लिए होती है। लेकिन अगर उपवास कर लें तो ये क्राइसिस कभी नहीं होगी। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है इसका उपवास का। हमारे यहाँ क्यों हर धर्म में आप देखिए उपवास की प्रथा है। मुसलमानों में भी रोज़े होते हैं, क्रिश्चियनों में भी उपवास रखा जाता है, यहाँ तक कि संसार के सभी धर्मों में, सभी संस्कृति में सब यहाँ उपवास का रिवाज है, सब उपवास की प्रथा है। तो धर्म के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि हम इसको धर्म समझ के करते रहें। तो इसमें सभी को करते हैं, लेकिन सभी धीरे धीरे साइंटिफिक तरीका भूल गए। कोई पूड़ी बना लेता है कुट्टू के आटे की, कोई चावल बना लेता है, कोई तरह तरह के जो है बर्फी खा के रह लेता है, कोई चाय पी के रह लेता है। लेकिन ये इसकी वजह क्या है, अगर हम समझ जाएंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप एक मोटर को चला के छोड़ दें पानी चढ़ाने की और बंद करना भूल जाए तो वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है, बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसी तरीके से हर गैजेट में, गाड़ी की भी इतने किलोमीटर के बाद आप रेस्ट देंगे, उसी तरीके से हर चीज़ का हमें एक अवधि होती है, उसके बाद उसको रेस्ट देते हैं तो वो उसको फिर से काम करने लगती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ शरीर के अंदर एक जीवनी शक्ति होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह होती है, जो हम एक लिमिटेड आयुष्य लेकर के आए हैं और आयुष्य में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की तरह वो यूज़ होता रहता है। जब भी हम ज़्यादा खाना खाते हैं, लगातार आंतें काम करती रहती है। लगातार हमने सवेरे ब्रेकफास्ट किया, फिर इसके बाद दोपहर में खाना खाया, रात में खाना खाया, और बीच बीच में भी हम खाते पीते रहते हैं। लेकिन रात में जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर फिर भी नहीं सोता है, वो लगा रहता है पाचन करने में, जो शरीर में पेंडिंग काम है उसको करता रहता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के जो अंग हैं सारे, बेसिकली डाइजेस्टिव ऑर्गन, लिवर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे को कभी भी विश्राम नहीं मिलता है। और हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारी जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, तो वो जो है लगातार काम करके वो हमारे आयुष्य घटने लगता है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ऑर्गन भी ख़राब होने लगते हैं। डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तरह तरह की बीमारियां इसीलिए होती हैं कि हम शरीर को कभी विश्राम नहीं देते हैं, ऑर्गन को कभी विश्राम नहीं देते हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं। तो इसीलिए ये प्रथा सभी धर्मों में जोड़ी जाती है कि आप उपवास करिए। और नवरात्रि में क्यों, हमारे यहाँ तो देखिए सोमवार है उपवास करिए, मंगलवार है उपवास करिए, शनिवार को उपवास करिए, ये आपके पूर्णमासी को करिए, अमावस को करिए, पति की उम्र के लिए करिए, बच्चों की उम्र के लिए करिए। तो इस तरीके की शादी ब्याह हो रहा है तब भी माता पिता विवाह करते हैं, और कपल को भी कहा जाता है, पति पत्नी को भी, तुम इसको उपवास करो। तो ये क्या वजह है और धर्म के साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि हम धर्म समझ करके अपने शरीर का ख्याल रखें। हमारी जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो जो है उसको आराम मिले। आराम मिलने से जैसे हम रात में सो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी को हम रेस्ट मिलता है, जैसे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को और सभी जितना प्राण शक्ति को विश्राम मिलता है, तो वो सो नहीं जाती है। आपका सारा पेंडिंग काम जो है रिपेयर का कर डालती है। आपके जो हार्ट में एक्स्ट्रा फैट है वो निकाल देती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको खा करके ख़त्म कर देती है। और आप जो है जोड़ों में जमा हो गया है टॉक्सिन्स, कहीं स्टोन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो सारा शरीर जो है निकाल के उसको धो के बिल्कुल आपके शरीर को नया बना देता है। हमारी उम्र भी बढ़ जाती है और हम कैसा साइंटिफिक वे में क्या खाएं ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा। आपका शरीर, आपकी उम्र 10 साल बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी।
तो उसमें आप देखिए मौसम में क्या क्या आ रहा है। अभी देखिए तरबूज आ गए हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, अंगूर आए हुए हैं, तरह तरह के फलों से लदा हुआ सब्जियां हरी हरी आ गई है। तो आप इन्हीं को जो है काट के खाइए, ताज़ा बिल्कुल फल सब्जियां। ताज़ा फल सब्जियां क्या है, परमात्मा ने इसको पांचों जितने भी हमारे महाभूत हैं उसके योग से ये बनाया है, और सारे अमृत तत्व इसमें भरे हैं। और इस अमृत तत्व को हम खाते हैं तो हमारे शरीर जो है अमृत भोजन से एकदम नया हो जाता है। और हमारे आँखों के अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है, आजकल बच्चे डेफिशिएंसी हो रही है, चश्मा पहन रहे हैं, मोटापा आ रहा है, सब कभी नहीं हो पाएगा अगर आप थोड़ा सा हर मौसम के हिसाब से फल सब्जियां खाते रहे। तो ये फल सब्जियां जो है आधे घंटे में 1 घंटे में पाचन इसका हो जाता है। बाकी जो बची हुई ऊर्जा है वो शरीर उसको मरम्मत में हीलिंग करके शरीर को एकदम नया बना लेता है। तो ये बहुत ही, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे फल सब्जियां सलाद वो में भरे होते हैं। तो इसीलिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, उनके रस बना के लीजिए, अंगूर का रस लीजिए, तरबूज का रस लीजिए, सब्जियों का रस लीजिए, और इसके साथ साथ जो है इनको काट के खाइए पेट भर के। आप खीरा टमाटर काट के खाइए, तो पेट भर के इन चीज़ों को खाइए। तो ये सोच के कभी मत खाइए कि मैंने उपवास किया है, यानी हमने छोड़ दिया, नहीं, आप ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपके शरीर में ग्लो आ जाएगा, ब्यूटीफुल फेस हो जाएगा, बालों में चमक आ जाएगी, सारे ऑर्गन, डायबिटीज़ में फ़र्क हो जाएगा, हार्ट ठीक, सारे अंग प्रत्यंग एकदम नया हो जाएगा, और शरीर रिचार्ज होकर के नया हो जाएगा, रिजुविनेट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमारे यहाँ प्रथा इसलिए रखी गई है कि हम 100 साल तक स्वस्थ रहें, और हम हमारे यहाँ पर कोई ऑर्गन खराब ना हो, और हमारी आयुष्य भी लंबी हो। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो आप लोग इसको खूब खा करके करिए, और मैं आप लोगों को एक स्पेशल और भी डिटेल में भेज दूंगी, आपको कितने बजे क्या खाएं, ये कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अच्छी तरीके से करिए, और आप देखिए केवल आपके शरीर में परिवर्तन नहीं आएगा, आपका मन में भी बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आपका टेंशन ठीक हो जाएगा, आपका डिप्रेशन में फ़र्क आ जाएगा। इस तरीके से सारा शरीर शुद्ध, रक्त शुद्ध हो जाएगा, एक एक ऑर्गन शुद्ध हो जाएंगे, सारा शरीर में जितना भी ठीक हो जाएगा। अभी आप देखिए, इस साल एक जापानीज़ साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। उसने केवल यही बात कही थी कि हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे जो है शरीर खा करके उसको नया बना देता है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, आप लोग ज़रूर करिए, और आशा करती हूँ आपको सबको लाभ मिलेगा इसको करके।